हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स को मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली जो है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में आपको बताऊंगी, ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको इन क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में साइन बी कॉस ए। इसके बाद नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, साइन बी और कॉस ए। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन ए कॉस बी, तो देखिए जहाँ प्लस है प्लस ही आया, माइनस है तो माइनस ही आया। ठीक है, लेकिन कॉस में इसका अपोजिट, यहाँ पॉजिटिव का साइन था तो यहाँ नेगेटिव आया है। और देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे पहले। ठीक है, और इसके बाद हम इस पर जो आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका डेरिवेटिव्स करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कल कर लिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज की। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। देखिए 18 क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स मान लेते हैं हम सीधे। एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, सेक एक्स माइनस वन अपॉन में सेक एक्स माइनस वन और अपॉन में सेक एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा और u अपॉन v का फॉर्मूला आप बार बार लिखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो u अपॉन v डैश, कल की क्लास में यहाँ पे डैश छूट गया था तो इसको आप कर लेंगे, डेरिवेटिव्स कहा है तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डैश देखिए क्या हो जाता है, पहले हम क्या करते हैं v का स्क्वायर कर देते हैं, यही v आप यहाँ पर लिख लेंगे। u का आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे, माइनस में u आपने डेरिवेटिव्स कर लिया है, u को आप एज इट इज रखेंगे और v आपके पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको u दे रखा है सेक एक्स माइनस वन और माइनस अपॉन में सेक एक्स प्लस वन। ठीक है, बस आपको जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको सारे डेरिवेटिव्स लिखाए थे। ठीक है, चलिए, तो देखिए फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे आप, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस वन अपॉन में सेक एक्स प्लस वन। इसका हमें d अपॉन डी एक्स निकालना है। अब ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखिए यू भी क्या है, सेक एक्स प्लस वन है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे और इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे सेक एक्स प्लस वन और d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस वन। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव्स हो गया, इसको एज इट इज लिखेंगे सेक एक्स माइनस वन और d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस वन। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देखिए सेक एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस वन, इसका हमने डेरिवेटिव्स करना है। चलिए कीजिए, इसको नोट डाउन करेंगे साथ में। चलिए, अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, u अपॉन v वाला। ठीक है, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सेक एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, चलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका अवकलन आपको करना था। ठीक है, और u अपॉन v का यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाया हमने, क्या कर किया, इसको u
मान लिया, इसको v मान लिया और इसको u मान लिया। तो यहाँ पे देखिए v स्क्वायर, तो v का हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या लिखा, v को एज इट इज रखा और d अपॉन डी एक्स ऑफ u, यानी कि जो आपके न्यूमरेटर में था उसका हमने d अपॉन डी एक्स निकाल लिया। इसके बाद आपका u एज इट इज आएगा और v का आप d अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले लिख लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, लड़ाई करोगे, तो क्लास 12th में आपके 5 चैप्टर छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बेसिक है, इसके बाद आपका, ठीक है, तो ये आपका बेसिक है क्लास 12th का, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए sec x प्लस 1 और d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे देखिए इसका निकालेंगे sec x का, तो इसका क्या आ जाता है sec x tan x। ठीक है, ये आपको याद होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसको आप लिखें या फिर ना भी लिखें तो भी ठीक है। माइनस में sec x माइनस 1, और यहाँ पर भी sec x प्लस 1 का आप डेरिवेटिव निकालेंगे, तो sec x का क्या हो जाएगा sec x, और प्लस में 0 आपके पास आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है sec x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये 0 है, तो इसको ना भी लिखें, समझाने के लिए था, इसको आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अंडरस्टूड है कि हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर भी sec x और tan x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो sec x तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x और tan x, ये c है इसको, और tan x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में sec x और tan x। के बाद माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर x और tan x, और माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका sec x और tan x, sec x और tan x, और अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे sec स्क्वायर x और tan x ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है sec x tan x, और ये भी आपका क्या है sec x tan x। तो यहाँ पर इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये तो कट गए हैं, ये 2 sec x tan x इसको हम लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू आपके पास 2 sec x और tan x अपॉन में sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व। अब नेक्स्ट इसी का 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन नंबर है, fx बराबर आपको इसी मिसलिनियस का fx बराबर दे रखा है साइन x की पावर n। ठीक है, साइन x की पावर n यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका अवकलन करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ये fx तो हम पुट कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको, आपको अगर ऐसा दिया जाए कि साइन x की पावर n का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, fx इसको पुट कर रही हूँ। ठीक है, कहीं कहीं क्या किया जाता है, देखिए इसको fx ना भी पुट किए करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x की पावर n। एक ही बात है, इसको लेट कर लेंगे fx के इक्वल, तो हम दोनों तरफ का डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर आप नहीं भी इसको fx के इक्वल पुट करते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, देखिए कुछ एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन की पावर n है, तो पावर की साइन x की पावर n का फॉर्मूला तो हमें आता नहीं है,
तो हमें क्या आता है, हमें आता है x की पावर n का d/dx का हमें फॉर्मूला आता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं, n x की पावर n-1। बट यहाँ पर क्या दिक्कत है, साइन x की पावर n, x की पावर नहीं है, ये है साइन x की पावर n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे, n साइन x की पावर n-1, ठीक है। क्योंकि ये x नहीं है तो फिर से हम इसका क्या करेंगे, d/dx ऑफ साइन x, ठीक है। तो इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे n साइन x की पावर n-1 और यहाँ आप लिख लेंगे साइन x का cos x, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको fx मानते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड का आप यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो fx मैं पुट कर रही हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि fx कहाँ से आ गया है। हमने क्या कहा, लेट ये कोई फंक्शन है fx, तो हम fx का भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो जहां अगर आप इस तरह से भी करना चाहें तो सीधे आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। और अगर मैं इसको करूं fx की तरह तो फिर आप क्या करेंगे, fx का भी आप डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप ऐसे करें तो यहाँ पर आप fx डैश, क्योंकि यहाँ आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ भी लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर fx डैश हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे हम लिख लेंगे d/dx ऑफ साइन x की पावर n और फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक ही बात है, चाहे आप ऐसे करें या फिर इसको fx मानकर इस तरह से करें, ठीक है। इसको भी आप कॉपी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास a प्लस b साइन x अपॉन में c प्लस d cos x, ठीक है। या तो आप इसको fx पुट कीजिए कि ये कोई फंक्शन है fx a प्लस b साइन x, है ना, अपॉन में c प्लस d cos x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू उसको पूरा लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं, देखिए फंक्शन आपका पूरा x में है। अगर यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या होता, थीटा में होता, तो फिर हम थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। अगर फंक्शन आपका t में होता तो फिर हम इसका t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, उसी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। तो d/dx ऑफ fx, तो इसको तो आप क्या लिख देंगे, f डैश x लिख देंगे, ठीक है। और d/dx ऑफ a प्लस b साइन x अपॉन में c प्लस d cos x, ठीक है। तो f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि u/v का जब आप डेरिवेटिव्स करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है v स्क्वायर v u डैश माइनस में u और v डैश, ठीक है। बार बार आप इस फॉर्मूले को लिखिए ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसको लिखिए और एग्जाम में तो आपको लिखना ही है, ठीक है, किस फॉर्मूले से हमने इसका डेरिवेटिव्स किया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम v का स्क्वायर कर देते हैं, तो c प्लस d cos थीटा cos x का होल स्क्वायर करेंगे। v आपका एज इट इज लिखा जाएगा, v को आप c प्लस d cos x और d अपॉन dx ऑफ a प्लस b
साइन एक्स माइनस में क्या हो जाता है यू आपके पास क्या है यहाँ पर, यू है आपके पास a प्लस बी साइन एक्स और d अपॉन डी एक्स ऑफ भी क्या है c प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए तो थोड़ा छोटा कर लें। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे c प्लस डी तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ ए हमने क्या कहा था, a यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्लस में b के साथ साइन एक्स है, वेरिएबल्स के साथ जब क्या होता है कांस्टेंट होता है, जब आप क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ b साइन थीटा। तो हमने क्या बताया कि जब वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है और d अपॉन डी एक्स निकाला जाता है आपका वेरिएबल्स का। ठीक है, तो b तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट के साथ है, ये आपका वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे b आपका बाहर आ जाएगा। तो b और साइन थीटा का हो जाता है कॉस एक्स, एक्स में है तो कॉस एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस समथिंग तो वो समथिंग ही आएगा। तो b कॉस थीटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे b कॉस एक्स, एक्स में है फंक्शन तो एक्स में ही इसको लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसका डेरिवेटिव और माइनस में a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज लिखा जाएगा और इसी प्रकार से d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे हम, c प्लस डी कॉस एक्स का। तो c तो आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, d भी कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल्स के साथ है तो ये तो आगे आ जाएगा। माइनस में, माइनस क्यों, साइन थीटा का, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस, लेकिन कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस डी साइन एक्स। ठीक है, तो जीरो से तो कितना आ गया है माइनस डी साइन एक्स। अब मैं इस माइनस को भी अगर डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, माइनस पीछे ना लिख के मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन की हमने यहाँ मल्टीप्लाई पहले ही कर दी है। ठीक है, अपॉन में c प्लस डी कॉस एक्स और इसकी पावर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा सी बी या बी सी, एक ही बात है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सी या बी सी कॉस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस में आ जाएगा बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में ए डी साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है बी सी कॉस एक्स और ए डी साइन एक्स, इसको एक तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे करूँ मैं, यहीं से सॉल्व कर देंगे इसे। अब क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर भी आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, वेरिएबल्स दोनों में सेम है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो ये आगे आपके पास क्या आ जाएगा बी सी साइन एक्स प्लस में इसको लिख लेंगे, इसको पीछे लिख लेंगे आप ए डी साइन एक्स और प्लस में देखिए बी डी यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस में बी डी और अंदर आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये होता है 1 के इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी सी साइन एक्स प्लस में ए डी कॉस, बी सी साइन एक्स नहीं है, ये है आपका कॉस एक्स, बी सी कॉस एक्स, कॉस एक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ भी ठीक कर लेंगे इसको, बी सी कॉस एक्स प्लस में ए डी साइन एक्स, और प्लस में यहाँ पर क्या है, ये तो 1 हो जाएगा, अंदर क्या बचा आपके पास, b और d, और नीचे आपके पास क्या है, c प्लस d कॉस एक्स की पावर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स, ये एफ एक्स बराबर है, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, तो यहाँ आप लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन हम करेंगे, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं u अपॉन v का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव हो जाता है क्या, v स्क्वायर, v एज इट इज, u का डैश माइनस में u एज इट इज और v का डैश, तो इसी को यहाँ पर लिख लेंगे f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x प्लस a और अपॉन में कॉस x, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो कॉस x आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, या इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कॉस x का होल स्क्वायर, कॉस x एज इट इज, और ऊपर d अपॉन डी एक्स ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब इसको हम स्पीड में कर लेंगे, साइन x प्लस a, और माइनस में साइन x प्लस a आपका एज इट इज आएगा, साइन x प्लस a एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस x, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस x तो आपका एज इट इज रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x प्लस a, तो हमने आपको क्या कहा, यहाँ पर साइन x का क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x प्लस a है, तो यहाँ x प्लस a लिखेंगे, लेकिन d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस a, इसका भी हम डेरिवेटिव्स करेंगे, वो बात अलग है कि इसका डेरिवेटिव्स 1 हो रहा है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस a होता तो फिर आपका आंसर क्या आता, फिर आप क्या करते, इसका फिर से हम डेरिवेटिव करते d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a, तो इसके साथ फिर क्या हो जाता, ये तो 1 हो जाता, ये आपका 0, और इसका डेरिवेटिव इनटू में 2x आता, ठीक है। तो जब x की जगह पर कुछ और फंक्शन हो तो फिर से हमें उसका क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है। x का भी किया जाता है, लेकिन x क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो हम शो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो cos x आ गया है यहाँ पर, cos x, और d अपॉन डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा आपका cos x प्लस a, और माइनस में साइन x प्लस a, और इनटू में cos x का क्या हो जाता है, माइनस का साइन x, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, cos x का होल स्क्वायर, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया है, cos x,
cos x प्लस a मल्टीप्लाई करें, या यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया है और डेरिवेटिव्स भी इसका कर लिया है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई, अभी देखिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पे देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos a cos b और प्लस में sin a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं, डेरिवेटिव हमने कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसे फिर से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आगे, तो यहाँ पे देखिए cos a cos b, और इसको अगर हम आगे पीछे कर दें, देखिए यहाँ प्लस लगा देंगे आप, cos x और cos x प्लस a, इसको आगे लिख सकते हैं हम, प्लस में है तो cos a cos x प्लस a, इसको आगे लिख सकते हैं और इसको पीछे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos x प्लस a मैंने यहाँ लिख दिया और cos x यहाँ लिख दिया है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे sin x प्लस a और sin x। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos x का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं cos a मानूं, हमने क्या बताया, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b और प्लस में क्या हो जाता है sin a और sin b। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम cos a माने और इसको b माने, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b। ठीक है, क्योंकि ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो आगे यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b, और a क्या है यहाँ पर x प्लस a और b क्या है x, तो इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका cos a क्या है x प्लस a और माइनस में b क्या है x है, और इस पूरे की अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x की होल पावर 2। ठीक है, यहां से आपका x से x कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया है आंसर, cos a अपॉन cos x का होल स्क्वायर, या cos स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज, आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके और कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।